हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 8 सितंबर, दिन रविवार, हिंदी तिथि शुक्ल पंचमी। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में ऊर्जा सेक्टर में निवेशकों को करेंगे आकर्षित। इसी महीने होंगे 2 बड़े आयोजन। उत्तर प्रदेश में सितंबर में 2 प्रमुख आयोजन होने जा रहे हैं। पहला आयोजन 11 से 13 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में इलेक्ट्रॉनिका इंडिया, सेमिकॉन इंडिया व प्रोडक्टोनिका इंडिया का होगा। इसमें मेजबान राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश के आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को व्यापक स्तर पर शोकेस किया जाएगा। दूसरा आयोजन इसी स्थान पर 25 से 29 सितंबर के बीच यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का होगा। इसमें प्रदेश के सभी प्रमुख सेक्टरों को शोकेस किया जाएगा। सरकारी जमीन पर बना सपा कार्यालय। मुरादाबाद नगर निगम का दावा, पूर्व सीएम अखिलेश तक पहुंचा मामला। नगर निगम मुरादाबाद द्वारा सपा कार्यालय को नजूल की जमीन पर बना होने का दावा करने पर सपा जिलाध्यक्ष ने पत्र लिखकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अवगत कराया है। बताया है कि नगर निगम ने इस मामले में कोई नोटिस नहीं दिया और जिला प्रशासन ने पूछने पर कोई उत्तर भी नहीं दिया है। नगर निगम द्वारा सपा कार्यालय को नजूल की जमीन पर बना होने का दावा करने पर सपा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को जिलाध्यक्ष के साथ डीएम से मिला था। सपा पदाधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि निगम ने नजूल की जमीन के संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया। मृतकों के परिजनों को 2 से 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में शुक्रवार देर शाम रोडवेज बस और मैजिक वाहन की भिड़ंत में कई लोगों के मारे जाने की दुखद घटना पर सीएम योगी ने दुख जताया है। उन्होंने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है, तो वहीं घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, सीएम योगी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 से 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50 से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। बारिश से जलभराव, सड़कों पर कीचड़, गंदगी, स्मार्ट सिटी की खुली पोल। बारिश से रामघाट रोड पर मीनाक्षी पुल, गुरुद्वारा रोड, छर्रा अड्डा, सेंटर पॉइंट, केला नगर, अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज रोड, मामू भांजा, अचलताल, बारहद्वारी, रघुवीरपुरी, शाहजमाल, देहली गेट, जीटी रोड व उससे जुड़े इलाके, आगरा रोड हाईवे फ्लाईओवर, सासनी गेट, महेंद्र नगर, बैंक कॉलोनी आदि कई प्रमुख मार्गों पर जलभराव हो गया। भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बना फूलपुर विधानसभा का उपचुनाव, सीएम योगी ने संभाली कमान। फूलपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव भाजपा के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर भाजपा से बढ़त लेने वाली सपा उपचुनाव में भी कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस विधानसभा का उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। इसी वजह से पार्टी ने जहां पिछले दिनों ही डिप्टी सीएम केशव को इस सीट का प्रभारी बना दिया, तो वहीं अब सीएम योगी ने भी ड्राइविंग सीट संभाल ली है, क्योंकि यह चुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। कुट्टू के आटे में मिला पशुओं का मलमूत्र, खाकर बीमार हुए थे 250 लोग, जांच में होश उड़ाने वाला खुलासा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जन्माष्टमी में कुट्टू के आटे की पूरी कौड़ी खाने के मामले में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। जांच में आटे में ऐसी चीज मिली है जिसे जानकर न सिर्फ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम बल्कि हर कोई हैरान है। अब यह जांच रिपोर्ट लखनऊ भेजी जाएगी। यही नहीं, मामले में मुकदमा दर्ज करने की भी अनुमति मांगी गई है। बताते चलें कि जन्माष्टमी को रात में फरा थाना क्षेत्र के 250 लोग कुट्टू के आटा की पूरी कौड़ी खाने से बीमार हो गए थे। इसके बाद आटे को जांच के लिए भेजा गया था। गणेश उत्सव का हुआ आगाज, महलों की तरह सजाए गए पंडालों में विराजे गणपति बप्पा। देखें भव्य तस्वीरें। गौरीपुत्र विनायक के आने का इंतजार पूरा हुआ। लखनऊ में महलों की तरह तैयार किए गए पंडालों में गणपति बप्पा विराजे तो पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा। लखनऊ में पेपर मिल में जगन्नाथ धाम की तरह पंडाल सजाया गया और झूलेलाल घाट पर रानी पद्मावती के महल की तर्ज पर भव्य पंडाल तैयार किया गया। इसके साथ ही 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आगाज हो गया है। लाशें इतनी कि आंसू पड़ गए कम, कब्रें खोदने के लिए मंगानी पड़ी जेसीबी, चीखों के बीच हुए सुपुर्दे खाक। एक हादसे ने 5 परिवारों को उजाड़ दिया। मौत ऐसे आई कि लोगों के दिल दहल गए। हाथरस में 2 महीने में दूसरे हादसे ने लाशों के ढेर लगा दिए। इससे पहले बीती 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग के समापन पर हुई भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। अब 6 सितंबर को जनरथ बस ने पिकअप वाहन में टक्कर मार दी। पिकअप में 35 लोग सवार थे। इसमें 16 की मौत हो गई। इनमें 12 एक ही परिवार के थे। 5 भाइयों का परिवार एक झटके में काल के गाल में समा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एशिया के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का किया उद्घाटन।
इस केंद्र का निर्माण 281 लाख रुपए की लागत से 5 हेक्टेयर में किया गया है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि गोरखपुर में एक फॉरेस्टर कॉलेज बनाया जाए, जहां वन से संबंधित पढ़ाई के लिए डिग्री और डिप्लोमा के पाठ्यक्रम चलाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विकास प्रकृति और पर्यावरण को बचाकर किया जाएगा, तभी वह सतत विकास होगा और उसका लंबे समय तक लाभ मिलेगा। अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। केंद्र सरकार वैन के जरिए 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज उपलब्ध करवा रही है, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने राजधानी में बढ़ रही प्याज की कीमतों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष भाजपा ने दिल्ली सरकार से आग्रह किया कि मानसून के बाद की प्याज की कमी को पूरा करने के लिए एक बैकअप योजना तैयार की जाए, परंतु दिल्ली सरकार ने इस सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण लोगों को महंगा प्याज खरीदना पड़ रहा है। बीएसए दिव्या गुप्ता ने कक्षा में लगाई झाड़ू, बच्चों को दिया स्वच्छता का संदेश। शाहजहांपुर में स्वच्छता पखवाड़े के तहत शनिवार को सहभागिता दिवस मनाया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए दिव्या गुप्ता ने मिर्जापुर के प्राथमिक विद्यालय नौसरा उदयपुर में पहुंचकर बच्चों को स्वच्छता का महत्व समझाने के लिए झाड़ू लगाई। इसके साथ ही बच्चों को हाथ धुलने का सही तरीका समझाया। उनके साथ विद्यालय के शिक्षकों और बच्चों ने भी सफाई कार्य में सहभागिता की। इस मौके पर बीएसए ने कहा कि स्वच्छता से ही समृद्धि आती है। जंगल से अचानक गांव में पहुंचा सियार हुआ हमलावर, घर में बैठे 7 लोगों को काट कर किया घायल, दहशत। मिर्जापुर जिले के हलिया थाना क्षेत्र के कुशेरा गांव में शुक्रवार की रात में जंगल से भटकर बस्ती में पहुंचे जंगली सियार ने घर में घुसकर 7 लोगों को काटकर घायल कर दिया। शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पीटकर किसी तरह भगाया। वहीं घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया लेकर आए, जहां प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा घायलों को एंटी रैबीज इंजेक्शन लगाया गया। ग्राम प्रधान की सूचना पर मौके पर पहुंचे वन क्षेत्राधिकारी ने मामले की जांच पड़ताल की। भूखे छात्र ने महिला प्रोफेसर पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, एबीवीपी के पदाधिकारी ने एक्स पर किया पोस्ट। बीएचयू के एक छात्र ने महिला प्रोफेसर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी ने मामले का शिकायती पत्र वीसी समेत अन्य लोगों को टैग करते हुए एक्स पर ट्वीट किया है। मामले को लेकर बीएचयू के अन्य छात्रों में भी आक्रोश है। एक्स पर किए गए पोस्ट पर लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। मानसून में निष्क्रियता के संकेत, घटेगा बारिश का दायरा, प्रदेश के इन जिलों में होगी बारिश। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से खासकर उत्तराखंड से सटे जिलों में शुक्रवार को अच्छी बारिश देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिक एम दानिश के मुताबिक यूपी में अगले 2 से 3 दिनों तक मानसून की सक्रियता में थोड़ी कमी के संकेत हैं। इससे बारिश की तीव्रता में कमी आएगी और तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने शनिवार के लिए प्रदेश के दक्षिणी जिलों के साथ ही सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मथुरा, आगरा समेत 15 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी किया है। 20 एसी इलेक्ट्रिक बसों के जरिए लखनऊ समेत कई बड़े शहरों से जुड़ेगा अयोध्या धाम, यात्रा होगी बेहद आसान। अयोध्या के प्रसिद्ध राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला के विराजमान होने के बाद अयोध्या में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को यातायात की सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूं तो सैकड़ों बसों का संचालन किया है, मगर अब देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को इलेक्ट्रिक बेस्ड एसी बसों की सुविधा प्रदान करने के लिए योगी सरकार ने बीड़ा उठाया है। इसके प्रथम चरण में अयोध्या से विभिन्न शहरों के लिए 20 एसी बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर में ढही 3 मंजिला इमारत, कारोबारी समेत 6 की मौत, 27 घायल। ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार शाम बारिश के दौरान शहीद पथ किनारे स्थित एक इमारत, हरमिलाप टावर, भरभराकर जमींदोज हो गया। हादसे में एक कारोबारी समेत 6 की मौत हो गई। मलबे में दबे 25 लोगों को निकालकर अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनका इलाज जारी है। मलबे में अभी कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल और पुलिस की टीमें राहत बचाव कार्य में देर रात तक जुटी रहीं। भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त की गई पूजा खेड़कर, धोखाधड़ी समेत कई बड़े आरोपों पर केंद्र का एक्शन।
केंद्र सरकार ने विवादों में रही पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पूजा खेड़कर पर धोखाधड़ी करने और सेवा में अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभ का गलत तरीके से लाभ उठाने का आरोप है। मामले में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूर्व परिवीक्षाधीन सिविल अधिकारी पूजा खेड़कर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से बर्खास्त कर दिया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से बातचीत की, कहा युवाओं को विकसित भारत के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी इनके हाथों में। कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि हम सभी को विकसित भारत के लिए सक्षम नागरिक और युवा तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक भारत की विविधता से परिचित कराने के लिए विद्यार्थियों को शैक्षिक पर्यटन पर ले जा सकते हैं। इससे उन्हें सीखने में मदद और देश के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को प्रोत्साहन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। आईआईटी के पास जिस्म का सौदा, महिला बोली रूम में नहीं होटल चलूंगी और कैमरे में कैद हुआ जिस्म फरोशी का खौफनाक सच। देश भर में प्रतिष्ठित आईआईटी के मुख्य गेट से लेकर सेंचुरी गेट तक 200 मीटर के मार्ग पर शाम ढलते ही बदनाम करने वाला देह व्यापार शुरू हो जाता है। यहाँ कुछ महिलाएं खुलेआम अपने रेट तय करती दिख जाती हैं। यह लोग सड़क किनारे फुटपाथ पर अपने ग्राहक तय करती हैं। इनके दाम तय हैं और यह तय होटल में ही जाती है। होटल का भी तय रेट ग्राहक को भुगतान करना पड़ता है। ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा, बरसात में छत गिरने से एक ही परिवार के 7 लोग घायल, सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। ग्रेटर नोएडा के दादरी स्थित छोलस गांव में शनिवार सवेरे बरसात के चलते एक मकान की छत गिर गई। छत गिरने से परिवार के 7 लोग दबने से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए। मलबे को हटा दिया है। पुलिस ने बताया कि जारचा कोतवाली क्षेत्र के छोलस गांव में सेफू और सैफ का परिवार रहता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।